साथियों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में। हमारे सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जितने भी अकाउंट्स हैं, उस सभी अकाउंट्स में आप लोगों को एक पोस्टर दिखने को मिलता होगा अर्जुना टाइपिंग बैच का। अर्जुना टाइपिंग बैच जैसे हम बताए थे कि आज 1 जून से आपकी क्लासेस अर्जुना टाइपिंग बैच की हमेशा फिट हो जाएगी। यानी आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में, जैसे कि हमने कंप्यूटर चैंपियन बैच लॉन्च किया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर का चैंपियन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि कंप्यूटर की टाइपिंग स्किल भी आपको बेहतरीन और बहुत ही अच्छा फास्ट आना चाहिए, सटीक होना चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन के साथ होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कंप्यूटर सीख लेते हैं किसी भी संस्था से, कंप्यूटर सीखने के बाद एडीसीए प्रो प्लस भी कोर्स कर लेते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छा बेहतरीन टाइपिंग स्किल नहीं होता है, न ही उनके टाइपिंग का कोई स्पीड होता है, और वो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना कैरियर नहीं बना पाते हैं और उनकी कैरियर चौपट हो जाती है। इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए आपके सामने इसी से प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में हमने 1 जून को, जैसे आज तारीख 1 जून है, एक बैच लॉन्च कर दिया है अर्जुना टाइपिंग बैच, जिसमें आपको कंप्यूटर की टाइपिंग की हर एक टूल्स बताई जाएगी कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के टाइपिंग को स्पीड कर सकते हैं, उसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, कौन से एग्ज़ाम के लिए कितना टाइपिंग आवश्यकता है, कैसे अपने टाइपिंग को धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं बिना किसी बोरिंग के, बिना किसी उलझन के। जैसे कि टाइपिंग करना सबसे ओहियात काम होता है अगर देखा जाए तो। जैसे हम अपने ऑफलाइन के बच्चों को बोलते हैं कि टाइपिंग करो, तो उन लोगों को ऐसा लगता है यार कौन सा भारी काम दे दिया, बहुत सारा ओहियात लगता है और बच्चा नहीं कर पाता है। जिसकी वजह से हमने ऐसा पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद हमने पाया कि बच्चे इससे क्यों पीछे भागते हैं। प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लैब कर लेते हैं, लेकिन जब टाइपिंग की बात आती है तो उनकी फुस हो जाती है, यानी वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, और कुछ टाइपिंग करते करते जाएंगे कुछ, और जब स्पीड नहीं बजे उनको बोरिंग फील होता है, बोरिंग फील मन उब जाता है और छोड़ के निकल जाता है लाख मना करने के बाद। तो इसी चीज़ को हम अपने 4 साल के कैरियर में ये चीज़ को, तमाम चीज़ें हमें एनालाइज करते गए, और इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि बच्चे इसलिए टाइपिंग से पीछे भागते हैं। तो वो चीज़ हम अपने ऑफलाइन के बच्चों को संपूर्ण रूप से बता देते हैं, और हमारे बच्चे, आप लोग सोशल मीडिया पे हमारे देखते होंगे, इंस्टाग्राम से फेसबुक अकाउंट में ऐसे शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं जो बच्चे कैसे टाइपिंग करते हैं। तो वो चीज़ आप चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं, जितने हैं हमारे दोस्त यार, मेरे भाई बहन हैं, उनको भी टाइपिंग स्किल आना चाहिए, और एक चीज़ जो उनकी बोरिंग फील होती है, जो उनकी वह चीज़ लगता है, उसमें उन लोग को इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट के साथ अपनी टाइपिंग स्किल को अच्छा से, बेहतरीन तरीक़ा से और फास्ट और बहुत ही सरल तरीक़ा से सीखने की कोशिश करें। तो मैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला पे, मेरा नाम प्रजापति है, यानी हमें डिजिटल गुरु जी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हम कंप्यूटर की संपूर्ण कोर्स कराते हैं, जैसे एडीसीए, डीसीए, सीसीए, पीजीडीसीए, कंप्यूटर के हर एक कोर्स की, हर एक नॉलेज को आपको फ्री ऑफ कोर्स हम बताने की भरपूर कोशिश करते हैं कि बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल तरीक़ा से। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं कि कंप्यूटर की टाइपिंग में कंप्यूटर का पहला क्लास होगा, और पहला क्लास में हम क्या सीखेंगे। पहला क्लास में जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसे हम टाइपिंग कहीं पे करेंगे, टाइपिंग हम करेंगे कीबोर्ड पर माउस पर नहीं करेंगे, क्योंकि टाइपिंग का जो जितने भी चीज़ें सब कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड का हर एक की का पहले नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा की किसके लिए है, कौन सा की क्या काम करता है हमारे कंप्यूटर में। इस चीज़ का अगर नॉलेज हो जाएगा तो मेरा भाई टाइपिंग का स्पीड ऑटोमेटिक आपकी ग्रो शुरू होना हो जाएगा। तो मेरा भाई टाइपिंग का स्पीड ऑटोमेटिक ग्रो होना शुरू हो जाएगा, और आप अपने टाइपिंग में करियर बना सकते हैं। आप कंप्यूटर कोर्स किए या नहीं किए, लेकिन तो टाइपिंग में आपका करियर बन सकता है। सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर की टाइपिंग उस तरह का एक आपके पास स्किल है, जैसे कि कोई अनपढ़ आदमी का अच्छा राइटिंग। मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हम क्या कहना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे आप लोग गांव में, जैसे आसपास लोग देखेंगे, पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन राइटिंग उनका बहुत सुंदर होता है, बहुत ही कम पढ़े लिखे होता है, नाम लिखना अपना बहुत ही सुंदर और बहुत ही उनका राइटिंग बहुत बेहतर होता है। तो अगर अनजान आदमी देखते हैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी है,
बोलते हैं ना बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन वही व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा आदमी हो और उसकी राइटिंग सुंदर नहीं होता है तो लोग कहते हैं शायद कम पढ़ा लिखा है, मतलब जज लोग कर लेते हैं कि हो सकता है अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है। सेम हमारी कंप्यूटर में भी जो टाइपिंग है, हमारी जो टाइपिंग स्पीड है, इससे हमको ये निर्धारित करता है कि आदमी कितना जानता है कितना नहीं जानता है। जैसे कि कोई PGA DCA BCA सब कोर्स करके बैठा है और उसको कीबोर्ड का कुछ नॉलेज ही नहीं हो तो क्या करेगा? उसको लोग कहेगा कि इसको कंप्यूटर कुछ कोई फॉर्म भर दे अप्लाई करने के लिए, कोई बोल दे कि अच्छा 10 लाइन कुछ लाइन लिखने के लिए, अब वो ABCD कीबोर्ड में खोजेगा तो उसको क्या लगेगा लोगों को, बाकी इसको कुछ नहीं आता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर उसको कुछ नहीं पता है, कंप्यूटर का C तक पता नहीं है, लेकिन जब कंप्यूटर में बैठता है तो टाइपिंग एकदम धड़कले से करता है, एकदम धड़धड़ा देता है, तब लोग कहे बाप रे बेकरा तो बड़ी नॉलेज बा हो। तो यही चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया। तो मेरा भाई इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास कीबोर्ड है, तो घर बैठे टाइपिंग आप कर सकते हैं। हमसे गाइड्स लेकर डेली क्लास आपको मिलेगा, डेली आपको इस तरह का क्लास नॉलेज हमेशा मिलेगा, हमेशा गाइड्स मिलेगा। कैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप लोग को टाइपिंग करना है और ऑटोमेटिक आपके लगभग 2 से 3 मंथ में आपकी टाइपिंग एकदम ग्रो कर जाएगा, अच्छा आपका रिव्यू आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज की जो क्लास होगा कीबोर्ड की संपूर्ण जानकारी देंगे, कीबोर्ड में कौन से किस काम से है और कैसे अपने कंप्यूटर में इसको यूज कर सकते हैं, तो आज की क्लास में हम यही बताएंगे। तो चलिए अपने कीबोर्ड की ओर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कीबोर्ड की संपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको कीबोर्ड की संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए मेरे भाई, कंप्यूटर की कोई भी स्किल हो, आप चाहे MS Excel हो, MS Word हो, चाहे कंप्यूटर के चैंपियन बनना चाहते हैं या आप कंप्यूटर के टाइपिंग में अपना स्किल बनाना चाहते हैं, तब इसी यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में आप बेहिचक कंप्यूटर सीख सकते हैं, जो आपको एकदम फ्री में बहुत ही आसान तरीक़े से बताने की कोशिश करेगा। तो मेरे भाई देखिए, अगर कंप्यूटर का जो टाइपिंग है ये हमारे कंप्यूटर स्किल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने आप कंप्यूटर में एक्सेल या टैली सीखने में समय देते हैं, चाहे आप उसको महत्व देते हैं, उतना ही हमारे कंप्यूटर में टाइपिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप जितना टाइम अगर आप राइटिंग बनाने में लिखते हैं, कंप्यूटर में राइटिंग लिखना चाहते हैं जितना सुंदर, उतना ही मतलब इम्पोर्टेंट हमारे कंप्यूटर की टाइपिंग है। ठीक है, तो आज हमारे अर्जुना टाइपिंग जो बैच हमने लॉन्च किया है उसका पहला वीडियो है, जिसमें हम कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होता है, हमको टाइपिंग इसी से करना है, हम तो माउस के पैड से नहीं जाएंगे टाइपिंग करने। तो कंप्यूटर की टाइपिंग का संपूर्ण वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं कि कंप्यूटर की टाइपिंग का जो आपको कीबोर्ड है, सबसे पहले इस कीबोर्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा ये वाला कौन सा की है, ये कौन सा की, ये कौन सा की है, ताकि हम जब कंप्यूटर पर जब आपको टाइपिंग सिखाएंगे तो सिर्फ नाम रखें और तब कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस मतलब इसका यह नाम है और इससे एक वर्क होता है। ठीक है, इसलिए आज की जो क्लासेस होगा कीबोर्ड की संपूर्ण जानकारी होगी। अर्जुना टाइपिंग बैच का पहला क्लास है। सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं, इस कीबोर्ड की जानकारी देना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, इस कीबोर्ड में जितने भी की दिखाई देते हैं इनकी संख्या के काउंट किया जाए तो 104 होते हैं, 104 होते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। और अपने अपने कीबोर्ड में काउंट भी कर सकते हैं कि जितने भी कीबोर्ड में जितने भी की दिखाई दे रहा है इसकी संख्या 104 यानी 104 है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर इस कीबोर्ड में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 लाइटें दिखाई देती है। देखिए एक लाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे है, दूसरा लाइट आपको ऑन करते हैं, दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई देता है, देख लीजिए यहाँ पे दूसरा लाइट आपको यहाँ पे है, तीसरा लाइट आपको यहाँ पे। ठीक है, यानी इस कीबोर्ड में पूरे 3 लाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये मतलब जो चीज़ें आपको बताएं, जो कीबोर्ड में हमको दिखाई देती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 104 3 लाइट होती है। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई, जो कीबोर्ड के जो 104 है इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया, यानी कीबोर्ड की का प्रकार अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी प्रकार जानेंगे, प्रकार जानने के बाद इसके एक एक वर्क जानेंगे। ठीक है, देखिए मेरे 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने कीबोर्ड की कीओं का, कीबोर्ड 5 टाइप नहीं, कीबोर्ड की की पूरे 5 टाइप के होता है। अल्फाबेट की, न्यूमेरिकल की, उसके बाद फंक्शन की, एरो की या नेविगेशन की भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है 5 जो नंबर होता है स्पेशल की होता है। देखिए की का हम चलते समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई मतलब अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट्स आपको समझ में आता है वैसे कि जिसमें अल्फ़ा का यूज होता हो, जिसमें ABCD यूज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर जितने भी की आपको दिखाई देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट की। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट की बोलते हैं, यानी ABCD की जितने भी की आपको इसमें दिखाई देगा उस सभी को हम लोग अल्फ़ाबेट की के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मेरे भाई न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल की आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो की आपका है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक और 0 भी, पॉइंट भी, इंटर दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया, मल्टीपल दिया और क्या दिया है, डिवाइड दिया है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर लॉग एक की दिया है जो हमारे लाइट के काम करता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल की बोलते हैं। न्यूमेरिकल की का काम आता है यानी कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटिव काम किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, एक याद रखिए किसी भी कीबोर्ड में अगर हमको मल्टीपल का चिन्ह चाहिए, चाहे स्टार का चिन्ह चाहिए, तो दोनों क्या होता है, सेम होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसको मल्टीपल का चिन्ह बोलते हैं, यानी यहाँ देखिए प्लस है, माइनस है, यहाँ पे क्या हमारा
मल्टीपल है, ये वाला डिवाइस है। और यही देखिए जब हमको हैच और स्टार जैसे आप जानते हैं ना, तो हैच और स्टार के हैच तो यहाँ पे दिया है 3 नंबर पे, लेकिन स्टार भी आपको यहीं पे दिया है, ठीक है, 8 नंबर पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल और हैच दोनों सेम होता है, मल्टीपल क्रॉस यहाँ पे नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोले, अल्फ़ाबेट की बोले, और इसको क्या बोले हम लोग, न्यूमेरिकल की बोले, ठीक है। जो यहाँ से देखिए F1 से लेकर और F12 तक, यानी यहाँ तक जो की दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं, तो फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक क्या बोलते हैं, इसको फंक्शन की बोलते हैं। उसके बाद मेरे भाई बात करते हैं, तो इसको जो बोलते हैं, इस पूरे भाग को लीजिएगा तो इसको नेविगेशन की नाम से जाना जाता है, या इसको लीजिएगा तो इसको एरो की के नाम से जाना जाता है। बाकी जो की बच गया, जैसे बैक स्पेस, इंटर, शिफ्ट, कैप लॉक, ये जितने भी चीज़ बच गए, यहाँ पे कैप लॉक है, उस कंट्रोल है, विंडो, इस सबको हम लोग बोलते हैं स्पेशल की। अब मेरे भाई यहाँ पे हम समझेंगे कि एक एक की के यूज करके देखेंगे कौन सा की क्या होता है। तो मेरे भाई देखिए कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट की में जित कोई भी लेटर आप टाइप कीजिएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लेटर टाइप होगा, इस सभी को अल्फ़ाबेट की बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरा बात बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जो क्या होता है न्यूमेरिकल की, तो यहाँ से हम कोई भी न्यूमेरिकल वाला काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरा भाई बात हम किए, तो उसके बाद होता है हमारा फंक्शन की। तो फंक्शन की में क्या होता है कि हमारा सिस्टम बाय सिस्टम काम करता है। जैसे कि हम कीबोर्ड को शट डाउन करना चाहते हैं, मतलब अपने लैपटॉप को शट डाउन करना चाहते हैं, तो अल्ट के साथ F4 क्लिक करेंगे, देखिए शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बोल रहा है क्लोज कीजिए यानी इसको हटाइए, तो उसके बाद देखिए आपको कर दिखाते हैं। जैसे अल्ट के साथ F4 क्लिक कीजिएगा, शट डाउन का ऑप्शन आ गया ना, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे स्क्रीन पर शट डाउन का ऑप्शन गया। तो हम यहाँ पर सिस्टम पर अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग क्या करते हैं, काम करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको चीज़ें दिखाई देती है, यहाँ पे हम ओपन करते हैं MS वर्ड को फिर से। तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल की समझ गए, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट की और न्यूमेरिकल की समझ गए, फंक्शन की भी समझ गए, सिस्टम बाय सिस्टम का होता है, काम करता है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई हम बात कर देखिए, यहाँ पे हेल्प F1 दाब देते हैं, हेल्प का ऑप्शन आएगा, नोट MS वर्ड को कैसे चलाया जाएगा उसका पूरा डिफिनेशन यहाँ पे दे दिया है F1 के। तो बहुत सारा की है शॉर्टकट की के माध्यम से हम लोग भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। इसको एरो की बोलते हैं, जहाँ से हम अपनी एरो को डाउन ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं भी अगर एरो को ले जाना चाहते हैं, मतलब एरो की अपने कर्सर को कहीं भी ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे अपने अप डाउन कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अब हम बात करते हैं स्पेशल की, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है इसको जानना। सबसे पहले देखिएगा कि जो हमारी क्लास है यहाँ पे, जैसे कि हमारा दिया है अल्फ़ाबेट की, यहाँ टैब दिया है, तो टैब देखिए क्या करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे टैब, तो टैब का होते हैं हमारे कर्सर को देखिए कितना दूर दूर भगा रहा है ना, देखिए यहाँ पे कितना दूर दूर भगा रहा है। वही स्पेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा भाग रहा है। जैसे आपको कोई नंबर टाइप करते हैं, ठीक है, इन नंबर के बीच में टैब दाबते हैं, देखिएगा कितना दूर ले जा रहा है ना। लेकिन वही बीच हम क्या करते हैं, इसी के बीच कोई दूसरा नंबर स्पेस करते हैं हम, देखिएगा थोड़ा दूर लेके जा रहा है। तो स्पेस और टैब में क्या होता है कि टैब क्या करता है, हमारे कर्सर को मैं समझिए कि 4 से 8 कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन स्पेस क्या करता है, वो एक एक कदम आगे चलता है, ठीक है। यानी इसका काम क्या होता है कि हमको अगर हम एक्सेल में काम करें, चाहे कोई ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो हम टैब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में भी जा सकते हैं। इसका काम दूसरा भी होता है। दूसरा काम क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड में आपको यहाँ पे देगा कैप लॉक। कैप लॉक का काम क्या होता है, जब भी कैप लॉक को ऑन कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर है, बीच वाला जो लाइट आपको ऑन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब ऑफ रहेगा लाइट, देखिए लाइट भी ऑफ है। हम कोई भी स्क्रीन पे देखिए कोई भी लेटर अगर टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्मॉल में टाइपिंग हो रहा है, किस में स्मॉल में। देखिए जैसे कैप लॉक को ऑन क्लिक करते हैं, सेकंड नंबर लाइन जो बीच वाला लाइन ऑन होता है, अब यहाँ पर कोई भी लेटर टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल लाइट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना कैपिटल जो कैप लॉक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैप लॉक है, इसको कैपिटल और क्या कर सकते हैं हम लोग, स्मॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कैपिटल और डायरेक्ट स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा भाई काम क्या होता है कि उसके बाद देता है हमारा शिफ्ट देता है। शिफ्ट हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। सबसे पहले हम कैप लॉक से अपनी लाइट को ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद अगर हमको कोई लेटर लिखना शुरू कर दिए, कुछ भी तो स्मॉल में हो रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम हरेराम है, तो HARERAM हरेराम लिख दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेज को इसको और नीचे कर देते हैं, ठीक है। चलिए हरिराम लिख दिए, और यहाँ पे लिखिए PNDIT पंडित, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हरिराम पंडित है, ये पहला P क्या है, स्मॉल हो गया, क्या नाम ये सही है, नहीं है, इसके लिए हमको पहला कैपिटल करना पड़ेगा। तो हम बार बार कैप लॉक और कैप ऑन करेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए हमको कहा शिफ्ट वाला ऑप्शन दिया है। हम शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कर्सर को हम यहाँ पे लेकर रखते हैं, और शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर प्रेस कीजिए, कैपिटल होगा, छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, हमारा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्मॉल हो गया, तो यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर को अगर हम प्रेस करेंगे, देखिए अगर शिफ्ट के साथ अगर एस प्रेस किए तो P हो गया, अगर शिफ्ट के साथ विदाउट शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो स्मॉल P होगा, ठीक है। तो यहाँ से शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर को कैपिटल और स्मॉल किया जा सकता है। साथ में इस कैपिटल का जो शिफ्ट का काम है, इसका एक और काम है, जिससे कि यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, जैसे आपको 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर कुछ सिम्बॉल दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर क्या दिया गया, सिम्बॉल दिया गया है। इस सिम्बॉल को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम शिफ्ट के साथ इंसर्ट कर, देखिए अभी ऐसे हम प्रेस करें तो नंबर टाइपिंग हो रही है, क्या टाइपिंग
टाइपिंग हो रही है, नंबर टाइपिंग हो रही है। लेकिन इसी को अगर हम शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिम्बॉल टाइपिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको शिफ्ट के मतलब कोई भी अगर सिम्बॉल हमको इंसर्ट करना चाहिए, इधर का सिम्बॉल चाहिए, इधर का क्रॉस ब्रैकेट कुछ भी करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज करके ऊपर वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, और नीचे वाले सिम्बॉल के लिए हम बस विदाउट शिफ्ट का यूज करेंगे तो मेरा क्या होगा, वो सिम्बॉल इंसर्ट हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे 3 की दिया गया है। आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि 3 की को कैसे हम अपने मतलब डिस्प्ले पे पुट करेंगे कीबोर्ड के माध्यम से, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं जानते हो तो नहीं लिखिएगा, तो हम इसके लिए एक वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग बता देंगे कि जो 3 एक की पर 3 को लेटर लिखा गया है, 3 सिंबल दिया गया है, इसका क्या यूज है। ठीक है, मतलब कैसे इसको इन करते हैं, पुट करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से सिंबल को क्या करेंगे, हम शिफ्ट के साथ, देखिए दोनों शिफ्ट सेम है, ये वाला शिफ्ट ये वाला, इधर इस फिंगर के लिए ये वाला शिफ्ट है और इस फिंगर के लिए ये फिंगर के लिए ये वाला शिफ्ट है। तो इसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको दाबेंगे और ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम बिना शिफ्ट मतलब शिफ्ट के साथ कोई भी क्या कर सकते हैं, अपना सिंबल पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया कौन सा, टैब, कैपलॉक और शिफ्ट। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल का काम क्या होता है कि शॉर्टकट की बनाना। हम इस पर सिस्टम में जानेंगे कि शॉर्टकट की क्या होता है। ज़्यादातर कंट्रोल यूज करके हम कोई भी शॉर्टकट की एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में कोई जैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से क्या हो गया, हमारा कॉपी हो गया, और कंट्रोल भी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंट्रोल अगर भी करेंगे, देखिए पेस्ट हो गया। तो यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका की होता है सिस्टम की होता है, विंडो की होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्टार बटन आ जाएगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टार मेनू आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्ट बोलते हैं। इसको विंडो की बोलते हैं, सॉरी इसको विंडो की बोलते हैं, इसको अल्ट बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग पहले बता चुके हैं, ये भी आपको अल्ट की होता है, इसको विंडो की बोलते हैं। ये जो होता है सिस्टम की होता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे, इसको क्लोज कीजिए पहले। ठीक है, इस पेज को जब हम सिस्टम की क्लोज करेंगे तो हमारा माउस का राइट बटन क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, देखिए माउस का राइट बटन यहाँ पे क्या होता है, पुट हो जाता है, तो इसको सिस्टम की बोलते हैं। ये भी कंट्रोल होता है। ये आपका शिफ्ट हो गया, इंटर हो गया। इंटर से क्या होगा कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ को जैसे यहाँ पे इन करते हैं, ठीक है, और हम अपने कर्सर को नीचे लाने का काम कौन सा करते हैं, इंटर करता है। ये आपका क्या होता है, बैक स्पेस होता है। कोई भी चीज़ हम यहाँ से मिटा सकते हैं, लिखी हुई चीज़ों को मिटा सकते हैं, मिटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्या होता है, हमारा कीबोर्ड का जो नॉलेज होता है ये लगभग 80% कंप्लीट हो गया। एरो से मेरो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा होम, इंसर्ट, होम पेज, अप पेज, डिलीट, इंड और पेज। इंसर्ट करने का इंसर्ट कर सकते हैं एक तरह का, मतलब होम में हमको अगर हम किसी पेज को होम में जाना चाहते हैं, होम वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे होम कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला लाइन पे आ जा रहा है ना, लेकिन वहीं इंड कर रहे हैं तो लास्ट वाला लाइन पे चल जा रहा है कर्सर हमारी। ठीक है, पेज का अप में, पेज का अप में पेज के ऊपर जाना चाहते हैं तो अप वाला ऑप्शन पर क्लिक करते जाइए। डाउन जाना चाहते हैं तो डाउन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे अप और डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया, अगर हम किसी को डिलीट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे डिलीट हम कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम कैसे कैसे यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लेटर को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। पीछे वाला जो लेटर है उसको डिलीट करने का काम कर रहा है। बैक स्पेस से क्या होता है, आगे वाला देखिए लेटर डिलीट हो रहा है, लेकिन वही ये डिलीट वाला ऑप्शन से कर रहा है, पीछे वाला जो कर्सर के पीछे जो लेटर उसको डिलीट हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है आपको काजी कीबोर्ड के लगभग पूरे नॉलेज। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रिंट के लिए है, स्क्रॉल को रोकना चाहिए, इसको क्लिक कर दिया, लाइट ऑन होगा तो हमारे स्क्रॉल का होगी, जल्दी नहीं होगी। ठीक है, पेज ब्रेक, हम पेज ब्रेक भी यहाँ से कर सकते हैं। सब यहाँ पे जब हम वर्क करेंगे, जब टाइपिंग से हर एक चीज़ बताएंगे। अब मेरा भाई आपको करना क्या है कि आज की क्लास में आपको प्रोजेक्ट हम कैसे देते हैं, प्रोजेक्ट में क्या करना है। जैसे कि हम एक न्यू पेज लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, और इसकी साइज को कुछ बढ़ा देते हैं, रुक जाइए। चलिए, प्रोजेक्ट में आपको करना क्या है, एक एक करके जैसे जैसे प्रोजेक्ट में उससे आपको काम करना है। जैसे कि आपको अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शुरू में अगर कीबोर्ड पर बैठाते हैं कंप्यूटर पे और हम कोई लेटर पूछे आपसे तो आपका चौक जाइएगा। कैसे चौक जाइएगा, हम पूछेंगे कि बताओ वो एल के अंदर है, सी के अंदर, तो लगेगा ढूंढने। इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले ABCD लिखेंगे, यानी ए से लेकर जेड तक की सभी ABCD लिखेंगे। लिखने का तरीका आपका क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले लिखना है ए, ठीक है, स्मॉल में लिखना है, देख कर ही लिखना है, कोई जरूरत नहीं है कंप्यूटर के टाइपिंग में। सबसे पहले बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि बिना देखे उसको मतलब आपको टाइपिंग करने के लिए, जिससे बच्चे का इरिटेट हो जाते हैं, बोरिंग फील करके टाइपिंग करना छोड़ देते हैं। लेकिन हम कहते हैं पहले देख के टाइपिंग करो। तो क्या करना, आपको देख के ए लिखना है, टैब दबाना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, टैब दबाना है, सी लिखना है, टैब दबाना है, ठीक है, डी लिखना है, टैब दबाना है। ऐसे करते करते आपको ए से लेकर जेड तक क्या करना है, ABCD लिखना है। आप हम लोग होमवर्क क्या कीजिए, ऐड कीजिए कि ए से लेकर जेड तक क्या करना है, ABCD लिखना है। उसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिक, इसी वे भी अभी 3 तरह के लिखाएंगे। उसके बाद आपको फिर से लिखना है ABCD, क्या लिखना है, कैप लॉक यूज करना है। तब लिखना है ए टैब, बी टैब, सी, यहाँ पे सी टैब, डी टैब, ऐसे करके आपको DE कर रहे, यानी एक बार स्मॉल लिखना है, फिर आपको कैपिटल लिखना है। ठीक है, इसका एक बार कैप लॉक यानी लाइट वाला ऑन करके, और एक बार क्या कीजिएगा, आप लोग कैपिटल ABCD लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई फिर से आपको कैपिटल ABCD लिखना है। कैसे, तो कैप लॉक को ऑफ कीजिएगा, ये वाला लाइट ऑफ कीजिएगा। अब कैसे लिखना है, देखिए कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ में, पहले तो आप स्मॉल लिखें फिर कैपिटल लिखें। अब आपको क्या लिखना है, कैपिटल प्लस स्मॉल दोनों लिखना है। जैसे कैसे लिखना है, जैसे शिफ्ट के साथ ए, विदाउट शिफ्ट ए,
टैब, शिफ्ट के साथ बी, विदाउट शिफ्ट बी, टैब, ठीक है, शिफ्ट के साथ सी, विदाउट शिफ्ट सी, ऐसे करके आपको ए से लेकर जेड तक भी इसको भी ABCD लिखना है, ठीक है। इससे देखिए सबसे पहले कहोगे सर क्या है ABCD पढ़ा होता नहीं रहो, तो ABCD पढ़ाने का मतलब कि देखिए टाइपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ABCD होता है, यानी ये चीज़ें आपको एनालाइज हो जाएगा कि कौन सा की किधर है और कैपिटल स्मॉल हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इस प्रेस्टिक से आपको इस तीनों की का नॉलेज हो जाएगा, टैब का, कैपलॉक का और शिफ्ट का, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैपिटल स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल और क्या लिख सकते हैं, तीनों एक साथ हम टाइपिंग यहाँ पे कंप्यूटर के ABCD लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आना है, ये सब वर्क आपको लिखना है, ऐसे कर करके लिखना है। फिर उसके बाद आपको आना है क्या चीज़, न्यूमेरिकल की में। न्यूमेरिकल की में आपको क्या करना है, नंबर टाइप करना है, जैसे 54 + 55 इक्वल करना, आपको कहाँ यहाँ दिया है इक्वल करना, ठीक है, और यहाँ पे हम डैश डैश करते जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा 55 प्लस, ठीक है, 96, फिर यहाँ पे इक्वल देना है, यहाँ पे इक्वल टाइप कीजिएगा, फिर यहाँ पर डैश डैश देना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखना 85 माइनस, ठीक है, इंटर कर दीजिए इसको एक बार, ध्यान दीजिएगा, इसको कीजिए इंटर कीजिए और यहाँ पे लिखिए 85 माइनस 65 इक्वल कीजिएगा, डैश डैश कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर कीजिए, फिर 55 माइनस 45 इक्वल कीजिएगा, डैश देना शुरू कर दीजिएगा। इस तरह आपको दोनों मतलब 10 को प्लस का 10 को माइनस का क्या करना आपको लिखना है, ताकि ये भी कैलकुलेशन का आपका पूरा की लगभग कंप्लीट हो जाए और आपका माइंड का एनालिसिस कर ले कि कौन सा नंबर किधर है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या होगा कि लगभग कंप्यूटर की सभी नॉलेजें मतलब अल्फ़ाबेट का और न्यूमेरिकल का आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लास्ट में क्या करना है, जितने भी सिंबल दिया गया है सभी सिंबल को आपको क्या करना है, पुट करना है। कैसे पुट करना है इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले दिया है ये वाला सिंबल, एक बार इसको प्रेस कीजिएगा, फिर एक बार शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करना है। फिर आपको क्या करना है, 1 देखिए यहाँ पे 1 प्रेस कीजिएगा तो नंबर आएगा, तो हमको नंबर तो यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए यहाँ से। अब हमको सिंबल शिफ्ट चाहिए तो सिर्फ शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, सिंबल देंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ सिंबल देंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ सिंबल देंगे, टैब प्रेस करेंगे। ऐसे करके आपको यहाँ तक सिंबल है, देखिए इसमें डबल है ना, तो विदाउट शिफ्ट फिर शिफ्ट, ऐसे आपको प्रेस करना है। सभी नंबर सभी सिंबल को क्या करना है, आपको प्रेस कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपकी मतलब जो माइंड है सिंबल को रीड कर पाएगा कि किधर कौन सा सिंबल और कैसे वर्क होगा, ठीक है। तो इस तरह का करते हैं, जैसे कोई आदमी सिंबल का नाम नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सिंबल का हम एक PDF एक इमेज आपको चाहे एक वीडियो लेकर हम सिंबल को लेकर जाएंगे, कीबोर्ड में कौन कौन सिंबल अवेलेबल है, कौन कौन सिंबल से हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंबल जब माइंड रीड कर लेगा तो आपकी अब टाइपिंग जो होगा ऑटोमेटिक ग्रो करना शुरू कर देगा। जब टाइपिंग करना शुरू कीजिए तो उस समय आपको ढूंढना नहीं होगा कि कौन सा सिंबल किधर है, कौन सा नंबर किधर है, कौन सा लेटर किधर है, ठीक है। तो मेरे भाई ये होता है टाइपिंग का पहला क्लास। वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन जो भी नॉलेज थे बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मतलब आपके टाइपिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही उपयोगी था। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी आपके पास वीडियो पहुँचेगा और अपने टाइपिंग स्किल को अच्छा से मतलब बहुत ही बेहतरीन बहुत ही सरल तरीक़े से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।